heart said that no, it's time for you to go because I understand कि मुझे बहुत बार ऑफर्स आ चुके हैं, बहुत बार चीजें वर्कआउट नहीं है एंड दैट वाज आई थिंक गॉड्स प्लान। ये पारस छाबड़ा ने और निशांत ने ये सीजन कर ले, इन दोनों ने तो बोला था और शिव ने तो मेरे को लास्ट ईयर ही बोला था कि तू जा, तेरे को ऑफर आएगा तू जाना, तेरे को you just gotta be yourself. Being vulnerable is not a problem, but being unreal, telling lies in the sense not showing your true self is a problem. Guys, देखो मुझे डराने को बोला गया है, लेकिन मैं डरा रही हूँ। Please मुझे अच्छे से वोट करना। Thank you. Hey guys, this is Naira Banerjee and you're watching me on India Forums. Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. Well, with so much of beauty, enthusiasm and energy, here is Naira Banerjee, who's all set to enter the Big Boss 18 house. पहले तो नायरा ये बताओ मुझे रातों को नींद कैसी आ रही है? मुझे रातों को नींद ही नहीं, नींद का टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि I have been packing my own clothes. एंड मैं भी रिसेंटली साइन हुई हूँ तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं अपने स्टाइलिस्ट को बोलूँ कि लर्न दिस इज द काइंड ऑफ लुक आई एम लुकिंग फॉर द एंटायर सीजन और आई डिडंट गेट सो मच टाइम टू प्लान माय लुक्स बट आई डिड गेट सम हेल्प फ्रॉम अ वेरी रिनाउंड स्टाइलिस्ट एंड आई हैव मोस्टली यूज माय ओन क्लोथ्स। तो मैं खुद के कपड़े पैक करना, इस्त्री करना, वॉश करना, लॉन्ड्री कराना, वो सारे चीज़ों में बहुत बिजी हूँ। तो रात के रोज 3-4 तो बज ही जाते सोते सोते और सुबह उठते उठते सुबह मुझे 9 बजे उठना पड़ता है बिकॉज द बेल starts ringing, the parcel starts coming. From past 4-5 days, I'm only getting 4 or 3 hours of sleep. पर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि प्लीज सो जाओ, वरना बिग बॉस के घर में जाके वो जो कुकड़ुक को बजेगा ना, देन यू विल हैव टू बी रेडी फॉर दैट। मैं पिछले 3 दिन से बस वो एंटी हिस्टामाइन ही खा रही हूँ क्योंकि मेरे को इतना ज्यादा एलर्जी हो गया था बिकॉज ऑफ द क्लोथ्स एंड लैक ऑफ स्लीप एंड टायर्डनेस। राइट नाउ आल्सो आई एम ऑन अ पिल एंड आई एम स्पीकिंग टू यू गाइस। Well, that is with so much of energy that you're speaking with us, Naira. My second question to you would be, Big Boss आपको कई बार ऑफर हुआ, ये हमने पढ़े भी है रिपोर्ट्स में, आपको भी कहते हुए भी सुना है, वो एक कारण होगा जो बिग बॉस 18 को अपने हामी भरी है? I think my heart said that no, it's time for you to go because I understand कि मुझे बहुत बार ऑफर्स आ चुके हैं, बहुत बार चीजें वर्कआउट नहीं है एंड दैट वाज आई थिंक गॉड्स प्लान। एंड इस बार अगर मेरा दिल कहता है कि मुझे जाना चाहिए, दिस इज ऑल्सो गॉड्स प्लान। मे बी दिस इज द राइट टाइम फॉर मी टू गो एंड आई हैव डिसाइडेड। आई ऑलवेज फॉलो माई गट फीलिंग और मेरे कुछ अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे बहुत ज्यादा इंकरेज किया एंड दे हैव टोल्ड मी यू नीड टू गो, यू नीड टू गो। तो जब इतने साइंस आ रहे हैं कि जाना है, दिल भी मान रहा है, मन भी मान रहा है, दोस्त भी बोल रहे हैं, तो बस चले जाओ, देखो, फिगर आउट करो, दैट्स ऑल। मैं ऑब्वियसली आपको काफी सारे सीजन इससे पहले भी ऑफर हुए थे, बट हु वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने आपको मोटिवेट किया कि ये सीजन तो कर ले? ये पारस छाबड़ा ने और निशांत ने ये सीजन कर ले, इन दोनों ने तो बोला था और शिव ने तो मेरे को लास्ट ईयर ही बोला था कि तू जा, तेरे को ऑफर आएगा तू जाना, तेरे को you just gotta be yourself. उसने तो मुझे उसी टाइम पे बोला था, मैं खतरों कर रही थी। बट ये सीजन का जब आया, पता नहीं क्यों दोनों ने मुझे बोलना शुरू कर दिया कि देखो आएगा तो प्लीज जाना, प्लीज जाना। क्या रीजन होगा इसका? मतलब आपकी फ्रेंड्स की गट फीलिंग इतनी स्ट्रांग है? मुझे नहीं पता, अब मेरे को नर्वसनेस हो रही है, अब मुझे टेंशन हो रही है कि इन दोनों ने मुझे क्यों इतना बोला है जा जा जा। कुछ षड्यंत्र नहीं रच रहे मेरे खिलाफ, या फिर उनको भी मेरी तरह इंट्यूशंस आ गए कि नायरा को जाना चाहिए, क्या पता। There are going to be so many cameras, नायरा, घर के अंदर कोई फिल्टर्स नहीं, रियल अपना जो सेल्फ है वो प्रेजेंट करना है। Are you scared? स्कैर्ड उन लोगों को होना पड़ता है जो अपना सच्चाई बाहर नहीं निकालना चाहते, जो कुछ छुपाते हैं या जो जिनके पास वल्नरेबिलिटीज ज्यादा है, जिनके पास वीकनेसेस ज्यादा है। Being vulnerable is not a problem, but being unreal, telling lies in the sense not showing your true self is a problem. तो मुझे उस चीज से कोई डर नहीं है बिकॉज आप लोगों ने मुझे ऑफ द कैमरा भी बहुत बार मुझसे बातें की है। You all know my nature, you all have seen my personality, and मैं जो अंदर हूँ मैं बाहर हूँ, तो I have nothing really to be scared of. I'm just here to face the situations and understand how I deal, and I'm hoping that I inspire people. ऑब्वियसली बिग बॉस के घर के अंदर तो एक गेम चल ही रही होती है, पर उसी के साथ साथ घर के बाहर भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज होते हैं, गड़े मुर्दों को उखाड़ा जाता है, फैन वॉर्स भी हो जाते हैं कई बार। सो आर यू रेडी टू फेस ऑल ऑफ दैट? सी आई हैव, मुझे 2-3 साल मेरी बहुत ट्रोलिंग भी हुई थी, तो मैंने तो ये सब चीज़ों की प्रैक्टिस ऑलरेडी मिल चुकी है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों के पास जो यू नो आई मीन सबके लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं। अगर आप कीचड़ उछालने पे आ गए तो उसको लेकर आप बॉदर नहीं हो सकते हो। आई एम गोइंग देयर टू फोकस ऑन माई गेम, टू फोकस ऑन माई पर्सनैलिटी, टू फोकस ऑन माई थॉट प्रोसेस, माई अप्रोच, माई एवरीथिंग। मैं उस चीज से बॉक डाउन होकर खुद को बांध नहीं सकती एंड आई डोंट वांट इट टू बी अफेक्टेड।
it to affect me in any way. बिग बॉस के पहले आपने एक रियलिटी शो किया था जो है खतरों के खिलाड़ी, बट दैट वाज अ स्टंट बेस्ड रियलिटी शो। पर यहाँ पे एक पर्सनालिटी बेस्ड शो होगा, तो जहाँ पे लोग बहुत सारी आपके पर्सनल बातें भी निकालेंगे बाहर। सो आर यू रेडी फॉर दैट? Do I have a choice? Yes, I have the choice to stay prepared because I am fully aware कि ऐसी चीजें होती हैं, और यही तो पर्सनालिटी होती है कि आप कैसे चीजों को, कोई भी सिचुएशन को, चाहे घर के अंदर हो या चाहे घर के बाहर हो, आप उसको हैंडल करना सीखते हो। That is your true personality. You can't be scared. घर के अंदर जाने के बाद नायरा, बहुत सारे लोग अपनी पर्सनल लाइफ में भी टिप्पणियां देंगी, पर ऐसी कौन सी चीज है जिससे आप डर रही हो कि ये बात तो बाहर नहीं आनी चाहिए? मेरा एक सबसे बुरा क्वालिटी ये था कि मैं अपने फीलिंग्स एंड इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, क्योंकि आई वाज एन इंट्रोवर्ट। जब से मैंने एक्टिंग करनी शुरू की है दिव्य दशी के टाइम से, बिकॉज ऑफ इंटरव्यूज, आई मीन ऑफ कोर्स आई हैव डन अ लॉट ऑफ मूवीज अर्लियर, क्योंकि लेकिन वो क्या होता है, वो 1 महीने में खत्म हो जाता है। इंटरेक्शन मीडिया के साथ या पब्लिक के साथ ज्यादा नहीं होता है। जब से मैंने टीवी स्टार्ट किया है तब से रेगुलर बेसिस में मीडिया के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ है, फैन सेट पे आते हैं, तो माय इंटरेक्शन हैज रियली इम्प्रूव्ड। तो जो इंट्रोवर्ट वाली फीलिंग थी मेरे अंदर, वो काफी खुल गई है। आई हैव रियली हील्ड फ्रॉम इट और आई हैव कम आउट ऑफ इट। सो मैं जब वल्नरेबल होती हूँ, तब अगर मुझे सिर्फ इसी चीज का डर रहेगा कि whether I'll be able to express or not. But if I have a clarity of thought that these guys are not my real family members, they will not go back with me at home. ये clarity अगर मेरे अंदर तभी रहती है, तो मुझे नहीं लगता कोई भी चीज मुझे affect कर सकती है। एंड वन स्ट्रेंथ ऑफ योर्स आपको सेफगार्ड करेंगी? My honesty and my fearlessness. ऑब्वियसली आपने अभी नाम लिया निशांत, शिव और पारस का, जिन्होंने आपको टिप्स दिए हैं, आई मीन एडवाइस दी एज अ फ्रेंड्स। एक टिप इन सब ने आपको क्या दी रहेगी? फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट निशांत फर्स्ट। He told me that please do not do what I did. He honestly was not in a space of mind that time, and it was his first reality show also. तो वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट, सेम पर्सनालिटी है हम दोनों, तो वो भी थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप था, एंड वो उस टाइम पे ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता था। बट ही टॉट मी प्लीज बी इन्वॉल्व बिकॉज फैंस आर वांटिंग टू सी व्हाट इज योर रिएक्शन एंड व्हाट इज योर opinion about any mudda that is happening. If you don't feel the mudda, don't jump into it, क्योंकि if you don't feel it, it looks forced. But if you feel it, please give the right opinion. पारस ने भी यही बोला है कि you have to just enjoy the show, क्योंकि ये एक हंसते खेलते निकाल लोगे ना शो को without taking so much pressure, तो आपका एक स्टेट ऑफ माइंड जो है, काम माइंड से आप सोच भी सकते हो, एंड आप अच्छे से एंजॉय भी कर सकते हो, एंड एंटरटेन भी कर सकते हो, और राइट डिसीजन भी ले सकते हो। ये पारस की बात थी। एंड शिव ने तो यही बोला था कि तू बिंदास रहे, तेरा जो नेचर है, तेरी जो पर्सनालिटी है, वो सबको पसंद आती है और वो पसंद आएगी। जस्ट स्टे हैप्पी एंड बी हैप्पी। बिग बॉस का नाम जब आता है तब सलमान सर का नाम अपने आप सामने आता है। सो हाउ आर यू गोना डील विद दैट? आर यू स्कैर्ड ऑफ हिम? आर यू टेंस्ड? व्हाट इज गोइंग ऑन? नहीं, क्लास लगना नहीं। मुझे आई एम वेरी श्योर कि सलमान सर के साथ इंटरेक्शन मेरे बहुत फन होंगे। जैसे खतरों के खिलाड़ी के टाइम पे जब मैंने रोहित शेट्टी सर का नाम सुना था, आई वॉज अ लिटिल दिस थिंग नर्वस कि पता नहीं डांट वाट देंगे। बट यू नो व्हाट, होस्ट को भी समझ में आता है कि अगर आप डांट रहे हो तो उनके कुछ अच्छे पॉइंट्स बता के उनको आप मेलो डाउन भी करते हो, सो दैट दे डोंट गेट डीमोटिवेटेड। एट द एंड होस्ट हमेशा आपको एनकरेज करके, आपका दिल सॉफ्टन करके ही भेजते हैं, एंड आई थिंक वो भी वैसे ही करेंगे। और जिस हिसाब से आप अभी मेरे सामने इतने प्रेजेंटेबली खड़े हैं, घर में क्या स्टाइल स्टेटमेंट मेंटेन करने वाली है नायरा? You gotta watch the show for that. I'm not saying anything. आपको मेरे हर प्रकार के स्टाइल स्टेटमेंट देखने मिलेंगे, बिकॉज मेरा जो मैं खुद का वार्डरोब उठा के लेके जा रही हूँ वहाँ पे। एज आई टोल्ड यू, 90% ऑफ द आउटफिट्स आर माय ओन आउटफिट, तो आपको समझ में आ जाएगा मेरा स्टाइल स्टेटमेंट कैसा है। बिफोर वी रैप दिस अप नायरा, अ वोट अपील टू ऑल योर फैंस। गाइस देखो, मुझे डराने को बोला गया है, लेकिन मैं डरा रही हूँ। प्लीज मुझे अच्छे से वोट करना। थैंक यू।